3 मार्च 2023 पिपलाश शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा इंदौर से लगभग 29 किलोमीटर दूर बेटवा में वाची जा रही है। आज गुरुजी ने 15 साल बाद ठीक हुए त्वचा रोग वाला एक काफ़ी अच्छा उपाय बताया है, जो कि गुरुजी ने पत्र के माध्यम से बताया है, जिसमें लाल और पीले चंदन का उपयोग करते हुए उपाय करना है। अब यह उपाय कब और कैसे करना है, उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आज गुरुजी ने नारियों को मांग भरते समय और मंगलसूत्र पहनते समय कौन सी सावधानियों को बरतना है ताकि वे अखंड सौभाग्यवती रहें। साथ ही गुरुजी ने 14 से 20 मार्च में जो आगामी कथा होने वाली है उसका पूरा एड्रेस बता दिया है, जिसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। साथ ही गुरुजी ने मार्च, अप्रैल, मई, जून आगामी सभी कथाओं की जानकारी दे दी है, जो कि आगामी 3 महीनों में होने वाली है। ऐसा गुरुजी ने इसलिए किया है क्योंकि कई जगह अफवाह चलती है कि कथा करवा रहे हैं और लोगों से कई प्रकार का चंदा ले लिया जाता है, इसलिए गुरुजी ने आगामी 3 कथाओं की जानकारी दे दी है। आज की कथा में गुरुजी ने 16 पत्र, उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस छोटे से वीडियो से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप तीर्थ नहीं जा पाते हैं, कोई मंदिर जो आपके घर के नज़दीक है वहाँ पर भी नहीं जा पाते हैं, और अगर आप भूलवश भी शिव महापुराण कथा में आकर बैठ जाते हैं और पूरी श्रद्धा से कथा का श्रवण करते हैं, तो आपको मंदिर जाने की और तीर्थ जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है और आपको मंदिर और तीर्थ जाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। बबीता जी ने पत्र के माध्यम से गुरुजी से एक प्रश्न किया कि शिव महापुराण कथा करवाने वाला या फिर सुनने के बाद जो भी ये व्यक्ति कथा सुनता है या करवाता है, उसके बाद उसे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जाने की ज़रूरत होती है क्या? तो इस प्रश्न का गुरुजी ने एक ही उत्तर दिया है, जो कि गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा जो व्यक्ति सुन लेता है या फिर करा देता है या फिर भूलवश भी कथा में आकर बैठ जाता है, तो उसे ज्योतिर्लिंग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उसे 12 ज्योतिर्लिंगों की कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस प्रकार से महादेव ने जहर को पिया पर उसे उन्होंने कंठ पर ही धारण किया, उसे निगला नहीं, अंदर नहीं लिया, ना ही बाहर निकाला, उसी तरह आजकल के भाइयों और बहनों को अपने जीवन पर कई चीज़ों को रोक लेना चाहिए। हर चीज़ को मुख के बाहर नहीं निकालना चाहिए। किसी ने अपशब्द कह दिया, आपने पलट के अपशब्द कह दिया, इसमें श्रेष्ठता नहीं है। हमें दूसरे के अपगुण और दोष देखने से पहले हमें अपने अंदर के अपगुण और दोष देखने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ना कि सास को कुछ बहू को सिखाने की ज़रूरत है, ना कि बहू को कुछ सास को सिखाने की ज़रूरत है, बल्कि दोनों को अपने अंदर, स्वयं के अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है। अपने अंदर शीतलता लाने की ज़रूरत है, जिससे घर में सुख शांति देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पाँचवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भजन करने वाले को भगवान ढूंढ ही लेता है। जिसने जीवन में एक बार भी शिवलिंग पर जाकर एक लोटा जल चढ़ाया है, तो उसे ढूंढते ढूंढते महादेव उसके पास जरूर आ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। चीनू जी बेटमा इंदौर से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 2007 में मुझे बेटा हुआ था। मुझे ब्लड की ज़रूरत थी। डॉक्टर ने जो ब्लड लगाया वह गलत चढ़ गया, जिसकी वजह से मुझे सोरायसिस की बीमारी हो गई। इंदौर, रतलाम, नीमच कई डॉक्टरों को दिखाया पर बीमारी ठीक नहीं हुई। लोग मुझसे नफरत करने लगे क्योंकि मेरे शरीर से चमड़ी गिरती थी। इलाज कराते कराते 2007 से 2020 आ गया, फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर किसी ने आपकी कथा सुनने को कहा और 1 लोटा जल का महत्व बताया। मैं रोज़ 1 लोटा जल शिवालय में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगी, पर फिर भी मुझे आराम नहीं हुआ। फिर किसी ने मुझे लाल चंदन वाला उपाय बताया, जिसमें लाल चंदन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाया जाता है, जिसमें लाल चंदन को और पीले चंदन को एक कलश में जल भरने के बाद दोनों को मिलाकर उस जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया जाता है, और जलाधारी से नीचे गिर रहे जल को थोड़ा सा प्राप्त करके घर में लाके उस जल को अपने नहाने के पात्र में मिलाकर उस जल से स्नान किया जाता है, और साथ में साफ लोटा जल चढ़ाकर किसी ने उस जल को आचमन करने को भी बताया। मैंने इस प्रकार से सोमवार अष्टमी का उपाय किया और साफ जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल का भी आचमन करने लगी। ऐसा करते मुझे 15 ही दिन हुए थे, और जो मेरी बीमारी 15 साल से ठीक नहीं हो पाई थी, वह बीमारी मेरी 15 दिन में ठीक हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मछली को जल प्रिय है, पक्षी को वायु प्रिय है, और महादेव को आपका 1 लोटा चढ़ाया हुआ जल प्रिय है, जिसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगता है। गुरुजी ने कहा, आज तक हमने कोई भी पूजन या नियम जो भी आपको बताया है, उसमें आपको कहीं पर भी पैसा नहीं लगता है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो सिर्फ बेलपत्र, शमी पत्र, काली मिर्च, काली तिल अर्पित करने को कहते हैं।
यह सब का वर्णन आपको गीता प्रेस के शिव महापुराण एवं अन्य पुराणों में पढ़ने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। नैना रूपेश जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पेट में दर्द था, जांच कराई तो पता चला कि पेट में पथरी है और बच्चेदानी में गांठ भी है। डॉक्टरों ने इसे इलाज करवाया, फिर भी आराम नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कह दिया कि गांठ दूसरी भी हो सकती है। मेरे माता पिता आपकी कथा टीवी में सुनते थे, कभी आपको देखा नहीं था, और मेरे माता पिता ने मुझे 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र वाला उपाय बताया। मैं रोज़ 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाती, 1 बेलपत्र चढ़ाती और उस जल और बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। ऐसा निरंतर कुछ दिनों तक किया। इसके बाद फिर से डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने बताया कि गठान गल चुकी है और पथरी भी निकल चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बेटमा ने पत्र के माध्यम से बताया है कि हमें बहुत खुशी है, क्योंकि हमने कई बार प्रयास किया था कि लोग मंदिर तक आएँ पर लोग नहीं आते थे, पर आपने शिव महापुराण कथा के जरिए लोगों के अंदर ऐसी भक्ति जगाई है जिसकी वजह से लोगों का तांता लगा रहता है मंदिर में। उसी का आभार व्यक्त करने हम यह पत्र लिख रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। छबिल चंद्र जी पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा, शिव महिमा का क्या बखान करूं, मेरे सारे रास्ते बंद हो गए थे, मैं बहुत दुखी हो चुका था और मैंने यह सोच लिया था कि जो करेगा वह भोलेनाथ ही करेगा। मेरा सहारा मेरा भतीजा था, क्योंकि मुझे लड़का नहीं था, और मैंने संकल्प लिया था कि मैं लगातार शिव महापुराण की कथा सुनने आऊँगा जब तक मेरे भतीजे की नौकरी नहीं लग जाती। ऐसा करते मेरी 3 शिव महापुराण कथा लगातार सुना, और आज जब मैं व्यासपीठ में पोथी का नमन ही कर रहा था तभी मेरे भतीजे का फ़ोन आ गया और उसने बताया कि उसका सिलेक्शन BSF में हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हमने यह पत्र लिखा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने अगली कथा का एड्रेस बता दिया है, जो कि कथा होली के बाद 14 से 20 मार्च 2023 तक होगी। इस कथा का एड्रेस इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। उमा पब्लिक स्कूल, इकोटेक 11 बेनेट यूनिवर्सिटी के पास, दनकौर, ग्रेटर नोएडा में यह कथा होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए। उमा पब्लिक स्कूल, इकोटेक 11 बेनेट यूनिवर्सिटी के पास, दनकौर, ग्रेटर नोएडा में यह कथा होगी। इस कथा का समय दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, जिसका आनंद आप टीवी और मोबाइल दोनों में प्राप्त आस्था चैनल के द्वारा कर सकेंगे। और गुरुजी ने कहा है, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के आसपास के जितने भी शिव भक्त हैं इस कथा का आनंद प्राप्त करने के लिए कथा पंडाल में जरूर पधारें। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कई जगह लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि यहाँ कथा होगी वहाँ कथा होगी, तो आप लोग अफवाह में ना आए। कई लोग कह रहे हैं कि अमरावती में कथा 14 मई से होने वाली है, यह बिल्कुल अफवाह है, अमरावती में अभी कथा नहीं है। इसके बाद गुरुजी ने कहा 5 मई से 11 मई तक कथा जो होने वाली है वह अकोला में होगी। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप कथा सुनने नहीं आ सकते हैं तो आप घर में बैठकर ही मोबाइल और टीवी के माध्यम से कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। बालाराम जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, कल की ही घटना का बखान करना चाहूँगा। कल आरती के समय मुझे फ़ोन आया कि गेहूं के खेत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है, और फायर ब्रिगेड को मैंने तुरंत फ़ोन लगाया तो उसे आने में समय लगेगा ऐसा पता चला। अब मैं क्या कर सकता था, मैं वहीं कथा पंडाल में मिट्टी का नमन करते हुए बाबा से निवेदन किया कि आप ही कुछ करो। इसके बाद वहाँ पर 4 लोग खजूर के पेड़ का उपयोग करते हुए आग बुझाने का प्रयास करने लगे, पर हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि आग को रोक पाना बहुत मुश्किल हो गया था। पर मैंने जैसे ही यहाँ पे निवेदन किया, वहाँ पे कुछ समय के लिए हवा रुक गई और आग को 5 मिनट में बुझा दिया गया। आंखों देखा चमत्कार का वर्णन करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर, जो कि काफ़ी विशेष जानकारी है। आज गुरुजी ने बहुत ही विशेष जानकारी दी, जो कि इस प्रकार है। बेलपत्र की माला में सुई का उपयोग नहीं किया जाता, तुलसी की माला में सुई का उपयोग नहीं किया जाता, शमी के पत्ते की माला का बनाने के लिए सुई का उपयोग नहीं किया जाता, आंवले के पत्ते की माला का बनाते समय सुई का उपयोग नहीं किया जाता, पीपल के पत्ते की माला को बनाते समय भी सुई का उपयोग नहीं किया जाता, बड़ के पेड़ की पत्ते की माला बनाते समय भी सुई का उपयोग नहीं किया जाता। अब आप लोगों का प्रश्न होगा कि ऐसे में हम किस प्रकार से माला बनाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, बेलपत्र हो, पीपल हो या बड़ हो, जिस प्रकार के भी पत्ते की आप माला बना रहे हैं उसको बनाते समय आप बेलपत्र या पीपल या बड़ उसकी जो डंडी होती है उसमें ही गांठ लगाते हुए माला तैयार करें। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया 3 चीज़ें नारी को हमेशा ध्यान रखना है, जो कि सनातन धर्म में बताई गई है। नारी जब भी मांग में सिंदूर भरे दर्पण के सामने खड़े हो तो उस समय उसके दर्पण के सामने सिर्फ वही होना चाहिए, उसको सिंदूर भरते हुए किसी और को नहीं देखना चाहिए। जब नारी गले में मंगलसूत्र धारण कर रही हो, 16 श्रृंगार धारण कर रही हो, ऐसा करते हुए भी उसे किसी को नहीं देखना चाहिए। तो सिंदूर और मंगलसूत्र धारण करते हुए सिर्फ 2 बार ही देखा जाता है, जब शादी होती है और जब वह सौभाग्यवती मृत्यु को प्राप्त होती है। सिर्फ इन 2 समय ही उसे
मंगलसूत्र और सिंदूर धारण करते हुए देखा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने आगामी 6 कथाओं की जानकारी दी है जो कि जून तक चलने वाली है। तो उन कथाओं की जानकारी इस प्रकार है, आप ध्यान से सुन लीजिए। 14 से 20 मार्च 2023 तक ग्रेटर नोएडा में कथा होने वाली है। 4 से 10 अप्रैल 2023 तक उज्जैन महाकाल में कथा होने वाली है। 5 से 11 मई 2023 तक अकोला में कथा होने वाली है। 17 से 23 मई 2023 तक नेपाल में कथा होने वाली है। 1 से 7 जून 2023 तक जबलपुर में कथा होने वाली है। 19 से 25 जून 2023 तक छपरा बिहार में कथा होने वाली है। आज की कथा बहुत ही उपयोगी जानकारियों से भरी हुई थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी और आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।